हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फिक्सिंग द रॉट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। करप्शन इन पब्लिक लाइफ इज ऑफन लिंक टू मैलिफिसेंस। कह रहा है कि जो आम लोगों की ज़िंदगी में भ्रष्टाचार होता है वो ज़्यादातर गैर कानूनी जो काम होते हैं उनसे जुड़ा होता है। मैलिफिसेंस का मतलब होता है गलत काम या भ्रष्टाचार वाले काम भी बोल सकते हो, जो लोग जानबूझ के करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो जो भ्रष्टाचार हम आप आम जिंदगी में देखते हैं वो ज़्यादातर गलत कामों से ही जुड़ा होता है। द वेनैलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वेनैलिटी का मतलब होता है कि वो जो करप्शन कर रहे हैं या फिर अपनी आत्मा को बेचे दे रहे हैं करप्शन के लिए, जो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट पदों में हैं इन हाई प्लेसेस, टेकिंग ब्राइब्स, वो रिश्वत भी लेते हैं, एंड मिसयूजिंग, और मिसयूज़ भी कर रहे हैं अपनी पोजीशन का, अपने आप को ज़्यादा एक तरीके से बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए, और देयर क्रोनीज, या फिर अपने संगे जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, उनको और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए। बट अ मोर कोरोजिव वेरिएंट, कह रहा है कि इसका करप्शन का एक सबसे ज़्यादा एक तरीके से जो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला दूसरा फॉर्म है, जो कि दैट इम्पेंजेस का मतलब होता है जो निगेटिव प्रभाव डाल रहा है, निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। वो क्या है? इंक्लूड्स द सिस्टमैटिक सबवर्जन मतलब डिस्ट्रैक्शन, विनाश करना। सिस्टमैटिक का मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से। तो वो जो एक सिस्टम का विनाश कर रहा है, वो कौन सा सिस्टम है? जो पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं हमारे यहाँ और रिक्रूटमेंट होते हैं वो। मतलब ये करप्शन ने एक ऐसा अपना शेप ले लिया है, एक और ज़्यादा विनाशकारी शेप ले लिया है, जिससे जो पब्लिक एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट हो रहे थे उसके ऊपर ये अब अपना प्रभाव डालने लग गया है। दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा इस वजह से है क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन, जो पब्लिक लोग मतलब एग्जामिनेशन होते हैं हमारे यहाँ, एंड टीचर रिक्रूटमेंट, और जो टीचर रिक्रूट होते हैं, आर पाथवेज टू क्रिएटिंग स्किल्ड इंडिविजुअल इन अ रैपिडली मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी। कह रहा है कि यही रास्ते हैं कि हम अपने यहाँ लोगों को स्किल्ड कर सकते हैं जो बहुत तेज़ी से चेंज होती हुई अर्थव्यवस्था है उसके लिए। मतलब हमारे यहाँ एग्जामिनेशन से ही हम लोगों को चीज़ें सिखा सकते हैं, जो टीचर रिक्रूटमेंट होते हैं उसे से ही हम अपनी जो पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल्स हैं, उनको सिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से उनको आज की इकोनॉमी में अपनी स्किल को सुधारना है और किस तरीके से सर्वाइव करना है। जहाँ पर जो जॉब्स हैं इंक्रीजिंगली डिपेंड्स ऑन स्किल्स। जो ये जॉब्स हैं किसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं? कि आपके पास स्किल्स कैसी हैं, आपकी ट्रेनिंग कैसी है। करप्शन इन दिस प्रोसेसेस, कह रहा है कि इन पूरे प्रोसेस में अगर जो भ्रष्टाचार है, विच शुड आइडली बी डन ऑन मेरिट, कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्जामिनेशंस है या रिक्रूटमेंट है, जिनको आइडली रूप से मतलब परफेक्ट तरीके से मेरिट के ऊपर ही होना चाहिए, will erode India's ability to fully realize its demographic dividend। demographic dividend का मतलब कि जो एक बड़ी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, उसका जो प्रॉफिट उठाना है। तो कह रहा है कि ये अगर करप्शन इस प्रोसेस में आ गया, किसमें? एग्जामिनेशन वाले में, तो वो भारत की जो क्षमता है कि वो अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन का फायदा उठा सकता है, उसको इरोड कर देगा, एक तरीके से खराब कर देगा। समझ में आई यहाँ तक बात? बी इट चाहे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, हैविंग टू रिकंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट, जिनको एक तरीके से दोबारा से एग्जाम कराना पड़ा मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स का। और चाहे फिर बात हो रही हो पोस्टपोनमेंट ऑफ द महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम है वो टाल दिया गया जस्ट बिफोर इट्स शेड्यूल्ड डेट जून 28 से जस्ट पहले, जब उस एग्जाम को होना था। द मेलस सीम्स डिप्रेसिंगली फैमिलियर। मेलस का मतलब होता है कि जो एक तरीके से अव्यवस्था दिख रही है पूरे सिस्टम में, ये जो एग्जामिनेशन करा रहे हैं उसमें निराशाजनक रूप से एक ही जैसी है। मतलब चाहे वो नीट का एग्जाम हो गया या फिर महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, ये एक तरीके से यहाँ पे लीक वीक हो रहा है ना, लोग पेपर लीक कर दे रहे हैं, पूरी सिस्टम जो है खराब हो गया, एक तरीके से एक जैसा ही पूरा हर जगह सिस्टम दिख रहा है। इट इज़ ड्रिवन बाई अ कॉटेज इंडस्ट्री। कह रहा है कि ये जो करप्शन हो रहा है वो एक तरीके से एक छोटी सी इंडस्ट्री करवा रही है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री मतलब एक छोटी सी इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्री बोल सकते हो। दैट लीक्स पेपर, जो कि पेपर को लीक करा रही है थ्रू इनसाइडर नेटवर्क। इनसाइडर नेटवर्क मतलब क्या है? कि इनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो सिस्टम में घुसे हुए हैं
और इनके पास इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड टारगेट द वास्ट कोचिंग इकोसिस्टम, और ये जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है कोचिंग का उसको टारगेट करते हैं टू रेक इन मनी, ताकि ये बहुत सारा पैसा जो है वो कमा सकें फ्रॉम दोज सीकिंग शॉर्टकट टू पास, उन लोगों से जो सफलता पाने के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। इन द महाराष्ट्र केस, कह रहा है कि महाराष्ट्र केस में द एलिज्ड किंग पिन का मतलब होता है जो मेन आदमी है किसी गुनाह में, ठीक है, लीडर है जो। एलिज का मतलब होता है ऐसा कहा जा रहा है, मतलब अभी प्रूफ नहीं हुआ है मगर ऐसा कहा जा रहा है। अब पटना रेसिडेंट, ये पटना का रहने वाला है, सस्पेक्टेड ऑफ लिंक्स, इसके ऊपर एक तरीके से सस्पेक्ट है कि डाउट है कि इसके लिंक जो है वो उड़ीसा पेपर लिंक स्कैम जो 2024 में हुआ था उससे जुड़े हुए हैं, एंड इवेंट टू द नीट एग्जाम, और कह रहा है कि इस समय जो नीट स्कैम हुआ था उससे भी लगता है कि जुड़े हुए हैं। रिपोर्टेडली, कह रहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं, रैन टीम्स, कि ये टीम्स चलाता है, इसके पास टीमें हैं जो कि कहाँ कहाँ चलती हैं, फ्रॉम बिहार से लेके हरियाणा तक, दैट सॉट टू सेल पेपर्स टू कोचिंग क्लासेस, जो कि एक तरीके से जो वहाँ की बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं उनको पेपर बेचने के लिए देखती हैं। भाई जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको अपना रिजल्ट चाहिए, अच्छे अच्छे रिजल्ट चाहिए, कैसे लाएंगे, तो ये लोग उनको मदद करते हैं, ठीक है ये पेपर ले लीजिए, ऐसा मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवा दीजिएगा और लोग निकल जाएंगे। अब सोचो कुछ एग्जामिनेशन तो पकड़े जाते होंगे और कुछ तो पता नहीं कितने पकड़े नहीं जाते होंगे। ईयरली अ सिमिलर टेम्पलेट सर्फेसेस इन स्कैम आफ्टर स्कैम, ईयरली का मतलब होता है अजीब तरीके से, कह रहा है एक तरीके का, मतलब ये जो टेम्पलेट है, एक तरीका, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये स्कैम दर स्कैम वैसा ही देखने को मिल रहा है, मतलब एक ही तरीके का पूरा जो प्रक्रिया है वो एक जैसी है। इन गुजरात, कह रहा है गुजरात में द एलिज्ड मास्टरमाइंड ऑफ द 2023 जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक वॉज एन एम्प्लॉय एट अ हैदराबाद प्रेस दैट प्रिंटेड द पेपर, कह रहा है कि जिसके ऊपर आरोप था कि वो 2023 जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट का मास्टरमाइंड है, वो कहाँ पे काम करता था, हैदराबाद प्रेस में करता था, जो कि उस पेपर को उसने प्रिंट किया था, मतलब वो वहीं पे काम करता था प्रिंटिंग वाली मशीन में, और वहां से उसने पेपर लीक कर दिया था। 2024 में क्या हुआ था, इन जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रिंटिंग प्रेस इनसाइडर था जो प्रिंट करता था एंड सिक्योरिटी मैन था, वह चार्ज शीटेड, इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे 2022 के सर्विस बोर्ड एग्जामिनेशन के, जो कि लीक हो गया था, उसके ऊपर इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। इन राजस्थान, कह रहा है राजस्थान में दिसंबर 2022 टीचर रिक्रूटमेंट पेपर वॉज सोल्ड बाई अ सर्विंग गवर्नमेंट टीचर, दिसंबर 2022 में एक टीचर रिक्रूटमेंट पेपर था जिसको जो वहां पे गवर्नमेंट टीचर काम कर रही थी उसी ने बेच दिया था। द कॉमन एलिमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ इनसाइडर नेटवर्क, कह रहा है कि इन सब सारी घटनाओं में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो क्या है, इनसाइडर नेटवर्क है, मतलब कि ये जो बाहर से करप्शन करने वाले लोग हैं इनका कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई जुगाड़ है। दैट हैव वर्कड आउट वेज टू स्कैम द सिस्टम, जो कि अलग अलग तरीके से पूरे सिस्टम को स्कैम करने की सोचते रहते हैं, अपना काम करते हैं। द वनरेबिलिटी मतलब जो कमजोरियां हैं, लाइज नॉट ओनली इन हाउ क्वेश्चन पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सिर्फ इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं कि ये पेपर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, बट ऑल्सो इन हाउ दे आर सेट, ये इस बात के ऊपर भी निर्भर करती हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चन पेपर को सेट किया जा रहा है। विद द रिपीटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, कह रहा है कि इसमें क्या है कि कुछ जैसे लोग हो गए, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट मतलब मान लो ये ए, बी और सी हर बार यही पेपर सेट कर रहे हैं, इन्हीं को बुलाया जा रहा है पेपर सेट करने के लिए, तो इसमें भी डाउट पैदा होता है। मैनी आर लिंक टू द कोचिंग इकोसिस्टम, इनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका कोचिंग सेंटर में कहीं ना कहीं लिंक होता है। कभी कभी देखते नहीं हो कि एक ही क्या कहते हैं कोचिंग से बड़े बड़े एग्जाम हमारे यहाँ जैसे जेई हो गया, एडवांस हो गया, इस एक ही कोचिंग सेंटर से क्या कहते हैं नाम आ रहे हैं बार बार, तो कह रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं मतलब उनको डाउट आता है कि ये जो पेपर सेट कर रहे हैं इनकी लिंक भी उन्हीं कोचिंग सेंटर्स के साथ है। दिस इज वाई द रिचुअल ऑफ हंटिंग फॉर किंग पिन्स, अब भाई किंग पिन देखा लीडर होता है इसका मतलब है ना, कह रहा है कि ये जो प्रथा है, रिचुअल है कि बस एक लीडर के ऊपर, अच्छा हाँ ये मास्टरमाइंड है, इसी के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं, इसी से काम खत्म हो जाएगा। एंड रनिंग परफॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन, और लोगों को दिखाने के लिए पता चला सीबीआई भी काम कर रही है, रॉ भी काम कर रही है, स्टेट पुलिस भी लगी हुई है, सेंट्रल पुलिस भी लगी हुई है, सब लोग दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अनटिल पब्लिक अटेंशन फेड्स लीव द कोर प्रॉब्लम अनटच्ड, जब तक, और ये तब तक काम करते हैं जब तक जो लोगों का
ध्यान है वो खत्म ना हो जाए। और इससे होता क्या है, जो सही में कोर प्रॉब्लम है वो, उसको क्या कहते हैं, हम सॉल्व नहीं करते, वो अनटच रह जाती है। पर्टिनेंट मतलब रिलेटेड टू, जो क्वेश्चंस किस इससे रिलेटेड होते हैं आर रेयरली एड्रेस, वो शायद ही कभी उसका हम लोग सॉल्यूशन देख पाते हैं। इज द पेपर सेट बाय द सेम क्लोज्ड पूल ऑफ एग्जामिनर्स ईच टाइम, क्या जो पेपर सेट किया जा रहा है वो एक ही एग्जामिनर या फिर कुछ ही लोग हैं वही बार बार सेट कर रहे हैं? ये क्वेश्चन रह जाता है कि हम लोग कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं है। आर देयर एंटीसीडेंट्स एंड कमर्शियल लिंक्स वेरीफाइड, एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है उनके जो बैकग्राउंड है, और कमर्शियल लिंक का मतलब होता है कि उनके जो बिजनेस कनेक्शन है, क्या उनका जो बैकग्राउंड है या फिर वो क्या काम करते हैं उसको वेरीफाई किया गया है। डू द डिपार्टमेंट दैट रन दीज एग्जाम्स स्क्रूटनाइज एग्जामिनर्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कह रहा है क्या ये जो डिपार्टमेंट है जो ये एग्जाम कराते हैं, क्या ये कभी भी इन्होंने स्क्रूटनी करी है एग्जामिनर की जिससे ये पेपर सेट करवा रहे हैं, कभी उनकी जांच करी है। लास्टली अंततः, इवन इफ द सिस्टम अंडरटेक सच रिफॉर्म, कि अगर सिस्टम इन बदलावों को ले भी लेता है, कर भी लेता है, इट वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट अकाउंटेबिलिटी, तो बिना जिम्मेदारी के ये चीज़ें इनकम्प्लीट रहेंगी। मतलब ये सिर्फ नहीं है कि इन बदलावों को लिया जाए, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? एजुकेशन मिनिस्टर, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं जो कि सेंटर और स्टेट्स के हैं, मस्ट ओन दीज फेलियर्स, इनको इन फेलियर्स की जिम्मेदारी लेनी होगी। वेन लीक्स रीअकर, कह रहा है कि अगर ये जो लीक्स हैं बार बार होते रहते हैं एज रूटीनली एज दे नाउ डू, जैसा कि इस समय हो रहे हैं, द मिनिस्टर हु प्रिसाइड्स ओवर द सिस्टम, कह रहा है जो मिनिस्टर जो ऊपर बैठे हुए हैं, शुड नॉट रिमेन इन द पोस्ट, इनको एक तरीके से अपनी पोस्ट को त्याग देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए और लगातार उस पोस्ट में नहीं बैठे रहना चाहिए। ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स डज द पैसेज प्रोवाइड सेम सपोर्टिंग एविडेंस और एक्सप्लेनेशन, कह रहा है कि इन चारों सेंटेंस में पैसेज किस चीज को सपोर्ट कर रहा है। स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक्स ऑन एग्जामिनेशन प्रिंटिंग प्रेसेस हैव एलिमिनेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योरिटी रिस्क, कह रहा है कि जो बैकग्राउंड चेक हो रहे हैं एग्जामिनेशन प्रिंटिंग प्रेस के, उससे क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नहीं। लीकेज पैटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट शेयर आइडेंटिकल टेम्पलेट ड्रिवन बाय इंस्टीट्यूशनल इनसाइडर कॉल्यूजन, हाँ ठीक है, कि ये जो लीकेज का पैटर्न है जहाँ पे पेपर लीक हो रहा है एक ही जैसा दिख रहा है, क्योंकि एक तरीके से जो सीक्रेट कोलैबोरेशन है लोगों के बीच में, इनसाइड जो लोग हैं वो हर जगह एक ही जैसी है ना। तो यही चीज़ है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द करेंट रिचुअल ऑफ हंटिंग फॉर किंगपिन्स एंड रनिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन द ओवरऑल सिस्टम ऑफ द पेपर लीक्स, कि ये जो जो हमारा एक पुराना तरीका है कि हम जो लीडर के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं और कोर इशू को नहीं देखते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इट हैज़ एलिमिनेटेड द डिस्ट्रीब्यूशन वर्नेबिलिटीज ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस, कह रहा है कि इस तरीके से मतलब जो हम किंग पिन्स के पीछे पड़ जाते हैं जो लीडर होते हैं, उससे क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की कमजोरियाँ थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं प्रिंटिंग प्रेस में। ऐसा कहीं बात हुई है? नहीं। इट हैज़ कॉज द टोटल नंबर ऑफ पेपर लीक इंसिडेंट्स अक्रॉस स्टेट्स टू डिक्लाइन ग्रेजुअली, कह रहा है कि इससे ये हुआ है कि जितने भी केसेस थे पेपर लीक के इंसिडेंट्स के वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इट हैज़ लेफ्ट द फंडामेंटल ऑपरेशनल फ्लॉज, हाँ क्या होता है कि ये किंगपिन्स के पीछे तो पड़ जाते हैं मगर जो मुख्य कारण होते हैं, जो मुख्य कमियां होती हैं सिस्टम में, वो वैसे ही अछूत रह जाती हैं, अनटच रह जाती हैं। एंड द सिस्टमिक वर्नेबिलिटीज अनटच, और जो सिस्टम में जो कमजोरियां हैं, खामियां, वो भी वैसी की वैसी रह जाती हैं। तो हमारा बी सी ही आंसर है। ठीक है। Which of the following statement is definitely true in the context of the passage? The systematic subversion of public examination is, कह रहा है कि ये जो सिस्टमिक तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम का, क्या है? एक स्ट्रक्चरल बाइकॉट है दैट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व्स व्हेन एन इकोनॉमी मॉडर्नाइजेस, कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी जब अर्थव्यवस्था जो है वो मॉडर्नाइज हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? हाईली मतलब पैसेज में कुछ रिलेशन तो आना चाहिए ना, कोई मतलब कुछ भी लिख दोगे इंग्लिश में उसका कुछ मतलब थोड़ा निकल रहा है, ऐसा थोड़ा, कुछ तो रिलेशन आना चाहिए। अ हाईली डैमेजिंग फॉर्म ऑफ करप्शन, कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खराब करप्शन है।
ड्रिवन बाय ऑर्गेनाइज्ड इनसाइडर कोलैबोरेशन, जो कि एक तरीके से हर चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज्ड हैं और उसके हिसाब से चल रही हैं। हाँ, तो बी सही लग रहा है कि एक हाईली डैमेजिंग फॉर्म ऑफ करप्शन है जो कि इनसाइडर कोलैबोरेशन की वजह से हो रहा है, तो बी करेक्ट आंसर है। It can be inferred from this passage that the author views the ongoing investigation conducted by state and the central agency into paper leak as, कह रहा है कि जो पैसेज से हम समझ सकते हैं ऑथर किस तरीके से देखता है ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो कि स्टेट और सेंट्रल एजेंसी द्वारा किया जा रहा है इस पेपर लीक में। वो कहता है ये एक तरीके से दिखावा है ना, और इसका कोई मतलब नहीं है। इनोवेटिव है, स्ट्रक्चरल है, नहीं किसी तरीके से भी ये सिस्टमिक तरीके से सही नहीं है ना। इनोवेटिव है, इनोवेटिव मतलब कि बहुत अलग अलग तरीके अपना रहे हैं वो और देख रहे हैं किस तरीके से आगे ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा जटिल है, और फाइनेंशियली अनप्रॉफिटेबल है और किसी तरीके से वो पैसा उससे नहीं कमाया जा सकता, इसका कोई मतलब नहीं है। परफॉर्मेटिव है, दिखाने योग्य है, बट फंडामेंटली अनएड्रेस, मतलब जो कोर इश्यूज है उसको वो एड्रेस नहीं कर रहा, वो उसको क्या कहते हैं सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल वॉइस ऑफ द मेन वर्ब, सबको पता होगा भाई ये। इट इज ड्रिवन, क्या है ये, पैसिव वॉइस है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। कॉजेटिव वर्ब तो जैसे मे, गेट, हैव, लेट, इस तरीके की वर्ब यूज करते हैं ना जिससे हम काम कराते हैं, ये तो नहीं होगा। एक्टिव वॉइस का यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है। मिडिल वॉइस क्या होती है, ये मिडिल वॉइस ऑप्शन में आ गया है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बीच की वॉइस होती है, हम लोग के एग्जामिनेशन में यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो इसको मत याद सोचो। तो ये कॉजेटिव वर्ब समझ में आ गया ना कि ये जो मेक हो गया, गेट हो गया, हैव हो गया, लेट हो गया, उससे बनता है। तो एक्टिव वॉइस ये है नहीं, तो पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये आज का हमारा क्लोज टेस्ट, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, काफ़ी छोटा है तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट डैश विद द न्यू डैश डिजाइन बाय अ हल सिविल इंजीनियर नेम्ड कैलवर्ड फॉर ओवरकमिंग डेफनेस। कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक नई डिज़ाइन वाला कुछ बनाया होगा इन्होंने, है ना। ये जो हेल्थ सिविल इंजीनियर इनके द्वारा बनाया गया है जिनका नाम है कैलवर्ड, और ये किस चीज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट बना है कि ये जो डेफनेस है, मतलब जो चीज़ों लोगों को सुनाई नहीं देता है उसको ठीक करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है। ओवर 80% ऑफ द चिल्ड्रन इन हल डेफ एंड डम इंस्टीट्यूशन हैव हर्ड स्पीच एंड म्यूजिक फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि 80% से ज़्यादा जो बच्चे हल डेफ और डम इंस्टीट्यूशन में हैं उन्होंने पहली बार मतलब स्पीच को सुना, म्यूजिक को सुना है एज द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेंशन। और ये किसका रिजल्ट था, ये जो इन्वेंशन हुई है उसका रिजल्ट था ये। विच डैश द अपीरियंस, जिसकी अपीरियंस मतलब किस तरीके का वो दिखता था, वो एक स्मॉल वायरलेस रिसीविंग सेट है जिसमें सीरियल और अर्थ कनेक्शन नहीं है। ये टेक्निकल वर्ड है कि इसमें अर्थ और सीरियल कनेक्शन नहीं है, और एक वायरलेस टाइप का एक छोटा सा उपकरण बोल सकते हैं। द रिजल्ट्स आर अचीव्ड बाय द डैश ऑफ साउंड टू द इनर ईयर ऑफ द डेफ पेशेंट्स। कह रहा है कि ये रिजल्ट कैसे अचीव हो रहा है कि जो साउंड की तरंगे हैं उसको इनर पीस जो है, इनर ईयर में पहुंचाया जा रहा है जो लोग डेफ हैं उनके। इट डजंट सक्सीड डैश ऑल सफरर्स बट ओनली विद अ लार्ज प्रपोर्शन। कह रहा है कि ये सबके साथ तो इसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मतलब हर पेशेंट ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सबके साथ सारे पेशेंट के साथ हमको सफलता मिल रही है, हाँ, लेकिन काफ़ी बड़े प्रपोर्शन के साथ सफलता देखने को मिल रही है। समझ में आया, एक इन्वेंशन हुआ है, एक मतलब उन्होंने इक्विपमेंट बनाया है जो कि डेफ लोगों के लिए है। हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट डैश विद द, क्या होना चाहिए, हैड मेड। क्या यहाँ पे पास्ट टेंस लेना चाहिए हम लोग को, नहीं। हैव बीन मेड, हैव बीन मेड चाहिए, एक्टिव वॉइस भी है एक तरीके से। ये क्या दिख रहा है, ये पैसिव वॉइस है। एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ये पैसिव वॉइस किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट ने कुछ नहीं किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं किसके ऊपर, नए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। मेक यहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंस दे रहा है, मेड यहाँ पे पास्ट वाला होगा नहीं, तो बेस्ट क्या होगा हमारा, हैव बीन मेड होगा। अब हैव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हैं इसलिए यहाँ पे हैव होगा। विद द न्यू डैश, किस चीज़ के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट, अप्लायंस के साथ। अप्लायंस जो होता है वो एक तरीके से घर में जो जैसे नहीं होता, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सचर हो गया, उसके साथ यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, हाथ वाला कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है।
एपरेटस जो है, एपरेटस एक तरीके से अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका यहाँ पे ज़्यादा मीनिंग आ रहा है इस कंटेक्स्ट के हिसाब से। कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है एक अजीब तरीके की मशीन, तो यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा उसका। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पे, एपरेटस होगा, है ना। ज़्यादातर साइंस या फिर टेक्नोलॉजी के लिए एपरेटस यूज़ करते हैं। तो हैव बीन मेड विद द न्यू एपरेटस डिजाइन बाय द हल सिविल इंजीनियर नेम्ड कैलवर्ट फॉर ओवरकमिंग डेफनेस। Dumb institution have heard speech and music for the first time as a result of an invention which dash appearance, जिसका एक तरीके से appearance कैसा है, मतलब दिखता कैसा है, क्या यहाँ पे will होगा, वो दिखेगा नहीं। which is जो कि है, मीनिंग नहीं आ रहा ना appearance, उसका appearance वैसा है which has, ठीक है। had यहाँ पे लगेगा नहीं भाई, पास्ट में तो बात कर नहीं रहे, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर। The results are achieved by the dash of sound to their inner ear of the deaf patient. साउंड का चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो कहते नहीं ये क्या है, ये किस तरीके की है, ट्रांसफर वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल है क्योंकि अपने ही जहाँ पे मतलब मूव करती है उसी के पैरेलल में घूम चलती है ये, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो क्या होता है, किस तरीके से क्या होता है, वेव क्या होती है, सोचो, ट्रांसमिट होती है ना, वेव ट्रांसमिट होती है। तो क्या कंडक्शन होता है, कंडक्शन मतलब हीट जो है वो जैसे एक से दूसरी तरफ इफेक्ट डालती है, नहीं। ट्रांसमिशन, हाँ ट्रांसमिशन होता है। प्रोपोगेशन यूज़ नहीं करते हम, है ना, साउंड के लिए भाई ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, इमिशन का यहाँ पे मतलब नहीं है। तो बेस्ट क्या होगा, ट्रांसमिशन, बाय द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड टू द इनर ईयर ऑफ द डेफ पेशेंट्स। इट डजंट सक्सीड डैश ऑल सफरर्स, क्या होना चाहिए, टू विद इन फॉर। देखो सक्सीड के पास फॉर ये टू नहीं आता, सक्सीड इन आता है कई बार, जैसे सक्सीड इन क्लियरिंग द एग्जाम, है ना, सफलता के लिए। मगर जब किसी लोगों के साथ मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं सक्सीड विद समवन, मतलब वो सारे लोगों के साथ सफल नहीं रहा, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट अलग है, यहाँ सफलता वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सक्सीड विद ऑल सफरर्स, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।